हेलो स्टूडेंट्स, 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेसन जो लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं उसका मैंने इंट्रोडक्शन आप सबको दे दिया था। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले ये एक स्टोरी है जो आप खुद रीड आउट करेंगे। ओके, ये स्टोरी है। जब इस स्टोरी को आप रीड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा वाटर के बारे में, लैंड के बारे में। यहाँ पर जो दो मैम्बा और पीटर जो अलग अलग हिस्सों में रहते हैं दुनिया के, और अलग अलग देशों में रहकर उनका जीवन भी अलग अलग है अगर वो अलग अलग देशों में रहेंगे तो। और वहाँ के हर चीज़ में, लैंड में, सॉइल में, वाटर में, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स या टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में कोई डिफरेंस मिलते हैं, डिफरेंस पाए जाते हैं। ओके, तो ये स्टोरी रीड आउट करके आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अब करते हैं हम रीड आउट लैंड के बारे में। लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। क्या? भूमि। इट कवर्स ओनली about 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। 30%, केवल 30% हिस्सा ज़मीन का ऐसा है जिस पर जो रहने लायक है, लेकिन इस 30% में से भी ऑफ द स्मॉल परसेंट, इस 30% में भी सारा हिस्सा जो है ज़मीन का वो रहने लायक नहीं है। मतलब 100 में से सिर्फ 30% हिस्सा ज़मीन है और वो 30% में भी सारा हिस्सा रहने लायक नहीं है। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate। ये असमान वितरण जो है जनसंख्या का दुनिया के अलग अलग भागों में, ये मुख्य रूप से ज़मीन और जलवायु के कारण होता है। द रग टोपोग्राफी में ऊंचावत, जो ऊंची नीची जो ज़मीन होती है, जगह जगह पर स्टीप स्लोप जो ढलानें होती हैं पहाड़ों की, या लो लाइंग एरियाज़ बहुत ही निम्न स्तर पर के जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पानी कम होता है, या कहीं बाढ़ वगैरह आ गई, या कहीं डेजर्ट एरियाज़ आ गए, या फिर बहुत ज़्यादा जंगल जहाँ पर है, ये आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेड। मतलब जो मरुस्थलीय एरिया है वहाँ पर भी ज़्यादा जनसंख्या नहीं पाई जाएगी, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ भी नहीं पाई जाएगी, जहाँ घाटियाँ ही घाटियाँ हैं वहाँ भी नहीं, जहाँ बाढ़ आती रहती है वहाँ भी ज़्यादा जनसंख्या नहीं मिलेगी, और मरुस्थल एरिया में तो मिलेगी ही नहीं। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज, मैदानी क्षेत्र और नदी घाटियाँ जो होती हैं, यही सुटेबल लैंड होती है। इन्हीं एरियाज़ की लैंड सुटेबल होती है जहाँ पर खेती की जा सकती है। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए ये दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं, क्योंकि जहाँ से नदियाँ बह रही होंगी वहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगी, क्योंकि नदियाँ जो हैं वो कितने सारे एरियाज़ में से बहकर आती हैं और अपने साथ कितनी सारी जो मिट्टी है वो लेके आती हैं, और वो मिट्टी नदी के साथ साथ आते आते नदी के किनारों पर जमती चली जाती है, जिससे वहाँ की लैंड है जो वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, और प्लेन्स एरियाज़ में एग्रीकल्चर हम आसानी से कर सकते हैं, तो यहाँ क्यों है डेंस पॉपुलेशन होती है, मीन्स ज़्यादा जनसंख्या होती है। अब आती है लैंड यूज़। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज़। जो ज़मीन है उसका उपयोग हम अलग अलग उद्देश्यों के लिए करते हैं, जैसे खेती के लिए, जंगल जो होते हैं, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, और उद्योग स्थापित करने के लिए। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। इसे हम क्या कहते हैं? लैंड यूज। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मेंबर्स एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड। क्या आप ऐसे अलग अलग तरीके फाइंड आउट कर सकते हो जिसमें मेंबर और पीटर की फैमिली लैंड को यूज़ करते थे? वो आप करोगे जब आप स्टोरी रीड आउट करोगे, तब होगा आपसे। ठीक है, द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी। ज़मीन को प्रयोग करने के लिए क्या चीज़ें निर्धारित करती हैं वो कि वो प्रयोग के लिए है भी या नहीं। टोपोग्राफी, ऊंचावत की भाई जो उबड़ खाबड़ ज़मीन है या कैसी है, ये सब। वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु, वहाँ खनिज संसाधन, और वहाँ का पानी की उपलब्धता। ठीक है, तो जैसे मिट्टी होगी, सॉइल किस तरह से अफेक्ट करती है कि जो मिट्टी होगी, सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगी तो वहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रहा होगा। क्लाइमेट सुटेबल होगा, मीन्स सर्दी के मौसम में सर्दी, या गर्मी के मौसम में गर्मी। अगर क्लाइमेट इक्वल चलता रहेगा तो क्रॉप्स प्रोडक्शन भी ऐसे ही इक्वल चलता रहेगा। लेकिन जिस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती होगी तो इट मीन्स वहाँ पर वीट प्रोडक्शन नहीं हो सकता, गेहूँ की फसल नहीं हो सकती, क्योंकि गेहूँ की फसल को ठंड चाहिए। लेकिन
जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो वहाँ चावल की खेती हो सकती है, बारिश होती हो और सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी जिन एरियाज़ में गिरती हो तो वहाँ चावल की खेती आसान, मीन्स इस तरह से क्रॉप प्रोडक्शन जो है क्लाइमेट की वजह से चेंज होता रहता है, क्लाइमेट की वजह से होता है ये सब। जिन एरियाज़ में मिनरल्स ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब वहाँ पर माइनिंग प्रक्रिया ज़्यादा होगी, और जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा तो उससे जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज़ हैं वो की जाएंगी वहाँ पर। ह्यूमन फैक्टर्स मानवीय तथ्य है जैसे कि पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, जनसंख्या और तकनीक जो हैं ये भी महत्वपूर्ण डिटर्मिनेंट्स हैं लैंड यूज़ पैटर्न के। लैंड कैन आल्सो भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना तौर पर भी इसको बांटा जा सकता है। प्राइवेट लैंड निजी भूमि और कम्युनिटी लैंड सामुदायिक, जिसको पंचायती भी कह सकते हैं। जिसे प्राइवेट लैंड इज़ ऑन्ड बाय इंडिविजुअल, जो किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है जिस पर। कम्युनिटी लैंड पर कम्युनिटी का कॉमन यूजेस के लिए जो यूज़ होती है, मतलब समुदाय, पूरे समुदाय का यूज़ होता है, जैसे कलेक्शन ऑफ फॉडर, चारा वगैरह इकट्ठा करना, फल उगा लिए, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स या औषधीय जड़ी बूटियाँ लगा दी। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, इनको कॉमन प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, मीन्स सबकी साझा जो प्रॉपर्टी होती है। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड, लोग और उनकी मांगें तो लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ज़मीन का जो उपलब्धता है ज़मीन की वो तो सीमित ही है ना, जो 30% थी वही है। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो ज़मीन की गुणवत्ता है वो भी जगह दर जगह अलग अलग होती है, कहीं फर्टाइल है, कहीं कम फर्टाइल होती है, कहीं प्लेन्स एरियाज़ हैं तो कहीं माउंटेनियस एरियाज़ हैं, वो भी अलग अलग हैं। पीपल स्टार्टेड एनक्रॉसिंग the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural areas। लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है, कॉमन लैंड को भी किस तरह से यूज़ करना शुरू कर दिया अपने फ़ायदे के लिए, कि वहाँ पर बड़े बड़े घर बना दिए, शहरों में बड़े बड़े मॉल बना दिए। गांव के लोगों ने भी अपनी ज़मीनी जो भूमि है उसको बढ़ाने के लिए, कृषि योग्य भूमि को बढ़ाने के लिए उसको कॉमन लैंड को कब्जाना शुरू कर दिया। टुडे द वास्ट चेंजेज इन द लैंड यूज़ पैटर्न, आज जो सबसे बड़ा बदलाव है लैंड यूज़ पैटर्न में, आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेज इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज के कल्चरल बदलाव का भी कारण है। लैंड डिग्रेडेशन, जैसे भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है, लैंडस्लाइड जो भूस्खलन होता है, सॉयल एरोजन जो मृदा अपरदन होता है, डेजर्टिफिकेशन जो मरुस्थल बनता जा रहा है हर जगह, आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ये सब किस वजह से, खेती के बढ़ावे की वजह से और निर्माणाधीन जो गतिविधियाँ होती हैं, नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनती रहती हैं, इनकी वजह से ये सब हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स में क्या होता है, इसका संरक्षण। ग्रोइंग पॉपुलेशन, जनसंख्या के बढ़ने के कारण और उनकी मांगों के बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगलों का विनाश होता जा रहा है। एरेबल लैंड होती है कृषि योग्य भूमि, वो ख़त्म होती जा रही है। एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लॉसिंग दिस नेचुरल रिसोर्स, बल्कि ये भी डर पैदा हो चुका है कि हम जो लैंड रिसोर्स, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है, धीरे धीरे